नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम संधि सीख रहे हैं और इसी क्रम में आज हम स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि संधि सीखेंगे। तो वृद्धि संधि का जो सूत्र है हमारा वह है वृद्धि एचि। वृद्धि एचि इनकी संधि होकर वृद्धि रेचि ऐसा रूप भी बन जाता है, लेकिन समझाने के लिए हम अभी आप इतना भी याद रख सकते हैं वृद्धि एचि। यह अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के प्रथम पाद के का 88वां सूत्र है। वृद्धि एचि का अर्थ है ए आ आए तो, कब एच से परे ए आ आए तो वृद्धि होती है। वृद्धि को समझेंगे, एच को समझेंगे। पहले एच को देखते हैं, एच क्या है। तो जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं अयों रे लिक ए यों अयौच हाय वरट लन यंग यंग मंगण नम झप यंग घट दश जप घट दश खप छठ चट तव कपय शशर हल। ये हमारे जो प्रत्याहार सूत्र हैं, इसमें एच प्रत्याहार अगर हमारे को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ए से लेकर च तक की गिनती कर लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। ए ओ ङ छोड़ दिया, आई औ ले लिया और च इसका अनुबंध है वो हमने ले लिया। ए से लेकर च तक कितने वर्ण हो गए, ए ओ आई औ, 4 वर्ण इसमें शामिल हैं एच प्रत्याहार में। फिर कहता है वृद्धि होती है। वृद्धि क्या है, गुण हमने देखे थे पिछली संधि में, गुण स्वर होते हैं ए ओ और अल, और वृद्धि होते हैं आई औ आर आल। आल का उदाहरण मिलता नहीं है, इसलिए हम आई औ आर को ही देखेंगे। तो क्या निश्चय हुआ, वृद्धि एचि का जो विस्तृत अर्थ निकल कर आया कि एच से परे आए तो वृद्धि होती है। थोड़ा समझाने के लिए विस्तार से देख लेते हैं। ए आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है, ओ औ आए तो औ हो जाता है, और री आने पर आर हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यानी कि ए जमा ए बराबर आई, अ जमा आई बराबर होगा आई, आ जमा ए बराबर होगा आई, और आ जमा आई बराबर होगा आई। यानी हर अवस्था में वृद्धि स्वर ही होगा। आई वृद्धि स्वर है। ए के बाद ए आए, ए के बाद आई आए, आ के बाद ए आए, आ के बाद आई आए, आई ही रूप बनेगा क्योंकि ये वृद्धि संधि है। ए के बाद ओ आए तो औ, अ के बाद औ आए तो भी औ, आ के बाद ओ आए औ, आ जमा औ औ। प्रत्येक अवस्था में ए आ के बाद जब ओ या औ आएगा तो औ रूप ही बनेगा, क्योंकि वृद्धि स्वर क्या है, औ। और ऐसे ही ए के बाद री आए तो आर, और आ के बाद री आए तो आर, यह रूप बनते हैं। तो देखते हैं अथ जमा एकदा। अथ अब, एकदा एक बार, अब एक बार। कहानियों की जब शुरुआत होती है, कथाओं का प्रारंभ होता है, तो उसमें इस तरह की शुरुआत की जाती है, अथ एकदा। तो संधि कैसे करेंगे, अथ में पीछे ए है अथ, और एकदा के शुरू में ए है, तो संधि किस किस की होनी है, अथ के ए की और एकदा के ए की। हमने अलग अलग इनको निकाल लिया। अब ए में जब ए जुड़ेगा तो क्या रूप हो जाएगा, आई रूप हो जाएगा, अथ आई कदा। और थ में जब आई की मात्रा घुसेगी तो क्या बना देगी, अथई कदा, अथई कदा रूप बन जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, ये विशेषतः ध्यान देने की बात है कि जो आई कदा है, जो तीसरे फॉर्म में आपने देखा है
अथ, अथ हलंत वाला, फिर ऐकदा, ए मिलकर जो ऐ हो गया है उसमें एक मात्रा है। लेकिन अथैकदा में जब ऐ की मात्रा किसी व्यंजन को लगती है तो वहां दो मात्राएं होती हैं, लेकिन ऐ में एक मात्रा होती है और ए में एक मात्रा भी ऊपर दिखाई नहीं देती। सदा एव, सदा ही, हमेशा ही। आ हमने अलग निकाल लिया और एव का ए जिसकी संधि होनी है, मिलकर क्या होगा सद ऐव। और ऐ की मात्रा अब हलंत द में जाएगी तो उसको मात्रा लग जाएगी, ऐ की मात्रा लग जाएगी जो कि डबल है। सदैव, हमेशा ही। आगे है महा ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य, महान ऐश्वर्य। मह आ हमने अलग निकाल लिया, ह का है हलंत वाला रह गया, आधा रह गया। उसके बाद है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य को ऐ को हमने लाल कर दिया क्योंकि ताकि आपको स्पष्टतः दिखाई दे कि संधि किसकी होनी है। तो मह ऐश्वर्य और जुड़कर बन जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य। आगे है मत ऐक्य। मत कहते हैं विचार को, ऐक्य कहते हैं एकता को, विचारों की एकता। तो मत ऐक्य, अ में ऐ जुड़कर बन जाएगा ऐ, मत ऐक्य। और तय में ऐ की मात्रा लगने पर रूप सिद्ध हो जाता है मतैक्य। उसके बाद है अत्र एव, अत्र यहां, एव ही, यहां ही। तो इनकी जब हम संधि करेंगे, अत्र से अ हमने अलग निकाल लिया और एव मिलकर रूप बना अत्र ऐव, और संधि होकर रूप बना अत्रैव, यहां ही, यहीं। यहीं रूप है यहां ही का। कहां ही का रूप बनता है कहीं। आगे है वन औषधि, वन में पैदा होने वाली औषधि। वन अलग निकाल लिया, औषधि। अ में औ जुड़ेगा तो क्या बनेगा औ, वन औषधि, वन औषधि। और न में, हलंत न में जब औ की मात्रा लगेगी तो न पूर्ण हो जाएगा वनौषधि, वनौषधि, वन में पैदा होने वाली औषधि। ध्यान रहे कि औषधि में जो ई की मात्रा है धी में, वो छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, और औषध शब्द भी मिलता है। तो औषध भी होता है, औषधि भी होता है, औषधि भी होता है, तीनों रूप मिलते हैं। तीनों ही ठीक है, गलत नहीं माने जाएंगे। महा औषधि, मह औषधि, मह औषधि। और अब है में औ की मात्रा लगेगी तो महौषधि, महान औषधि, बहुत अधिक काम करने वाली औषधि या दवाई। आगे है गंगा ओघ। ओघ कहते हैं जल राशि को, बहुत मात्रा में जो जल बहता हुआ चलता है उसे कहते हैं ओघ। गंगा नदी की जल राशि, गंगा नदी का ओघ। तो गंग आ ओघ, आ ओ मिलकर हो गया औ, गंग औघ, और अंतिम रूप सिद्ध हुआ गंगौघ। आगे है महा औत्सुक्य। औत्सुक्य कहते हैं उत्सुकता को, जानने की इच्छा को, क्यूरिसिटी। महा औत्सुक्य, आ औ मिलकर हो जाएंगे औ, महा औत्सुक्य, और अंतिम रूप महोत्सुक्य। दुख ऋत, दुख ऋत। अब अ में री की संधि होनी है, रूप बनेगा आर, और अंतिम रूप दुखार्थ। क्यों? क्योंकि ख में आ की मात्रा लग गई, दुखा हो गया, और जो हलंत र है आर का वो तय के ऊपर चढ़ गया, दुखार्थ, दुख से पीड़ित। अब हम इतने इस ढंग से नहीं करेंगे जैसे हम अंत में करते हैं, बहुत सारे शब्द देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। अब आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है।
तव एव, तव तुम्हारा, एव ही तुम्हारा ही, तवैव। महा औदार्य, महान उदारता, नोबिलिटी, महौदार्य। मत एकता, मत कहते हैं विचार, एकता कहते हैं एक रूपता को, विचारों की एकता, मतैकता। दिव्य औषध, दिव्य औषधि, दिव्यौषध। यमुना ओघ, यमुना नदी का ओघ, यमुनौघ। जल ओघ, जल का ओघ, जल की राशि, जलौघ। मम एव, मेरा ही, ममैव। सर्वदा एव, सदा ही, सर्वदैव। इसी तरह से सभा एका, एक सभा, सभैका। बाला एषा, बाला लड़की, एषा यह, यह लड़की, बालैषा। पंच एते, ये पांच, पंचैते। मां एवं, मां नहीं, एवं इस तरह से, ऐसे नहीं करना, मैवम। वित्त ऐषणा, वित्तैषणा, वित्त ऐषणा, वित्तैषणा। तो ए मिलकर होगा तई, वित्तैषणा। वित्त को प्राप्त करने की, धन को प्राप्त करने की इच्छा। विद्या ऐषणा, विद्यैषणा। मम ऐश्वर्य, मेरा ऐश्वर्य, ममैश्वर्य। मधुर ओदन, ओदन कहते हैं पकाए हुए चावलों को, और मधुर कहते हैं मीठे को। तो चावल की मीठी खिचड़ी आप कह सकते हैं, मधुर ओदन। वन ओकस, ओकस कहते हैं घर को, वन में है घर जिसका, वनौकस, वनवासी व्यक्ति। दिव औकस, दिव कहते हैं आकाश को, अंतरिक्ष को, और ओकस कहते हैं घर को। तो आकाश में जिनका घर है, दिवौकस यानी देवता। परम ओजस्वी, परमौजस्वी। तीक्ष्ण औषधि, तीखी औषधि, तीक्ष्णौषधि। निम्न शब्दों में गुण न होकर वृद्धि होगी। होनी तो चाहिए था, होना तो चाहिए था गुण, लेकिन वृद्धि होगी, नियम है ऐसा, एक्सेप्शन है, अपवाद है। प्रऊढ़, प्रौढ़। गुण के अनुसार आ में ऊ जुड़े तो ओ होना चाहिए था, पिछले पाठ में आपने पढ़ा था। प्रौढ़ होना चाहिए था, लेकिन प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ नहीं, प्रौढ़। प्रौढ़ कहते हैं वृद्ध व्यक्ति को। स्वईरिणी, स्वैरिणी। अब ए में ई जुड़े तो ए होना चाहिए था, स्वेरिणी होना चाहिए था, लेकिन ए नहीं, ऐ, स्वैरिणी। स्वैरिणी कहते हैं अपनी इच्छा से काम करने वाली। ज्यादातर जो चरित्रहीन स्त्री हो उसे स्वैरिणी कहेंगे, और पुरुष हो तो स्वैरी कहेंगे। अक्षौहिणी, तो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी होना चाहिए था, लेकिन अक्षौहिणी, औ होगा। न को न क्यों हो गया, इसके विशेष नियम है, इसके ऊपर विशेष हमारा पाठ बहुत जल्द रहेगा। अब समास में ओष्ठ आने पर विकल्प से वृद्धि होगी। विकल्प से का मतलब है विकल्प है, ऑप्शन है, आप वृद्धि करना चाहें तो वृद्धि करें, नहीं तो गुण रह जाएगा अपने आप। कैसे? अधर ओष्ठ, अधर कहते हैं नीचे वाला, नीचे वाला, ओष्ठ होठ, नीचे वाला होठ। तो गुण होकर बनेगा अधरोष्ठ और वृद्धि होकर बनेगा अधरौष्ठ, दोनों रूप मान्य हैं। बिंब ओष्ठ, बिंब एक फल होता है लाल रंग का, और उस लाल रंग के फल के समान जिसके होठ हों, जिस स्त्री के, उसे उन होठों को कहेंगे बिंबोष्ठ। गुण होकर बिंबोष्ठ और वृद्धि होकर विकल्प से बिंबौष्ठ, दोनों ही रूप चलेंगे। दंत ओष्ठ, दंत दांत और होठ मिलकर जो रूप बनता है दंतोष्ठ गुण में, और पक्ष में वृद्धि हो जाएगी दंतौष्ठ। तो ओष्ठ शब्द जब जुड़ेगा तो गुण या वृद्धि विकल्प से हो जाते हैं, दोनों रूप चलते हैं, ये कहने का मतलब है। अब अपवाद हैं, 2-3 अपवाद हैं। प्रएजते, प्र
जो उपसर्ग है उसके बाद जब ए आता है काफी सारी धातुओं में, तो होना तो चाहिए था प्रईजते, आई वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अपवाद है, गुण होगा प्रेजते। और ऐसे ही शिव एही का मतलब आइए, शिव हे शिव आइए, शिव ही होना चाहिए था, लेकिन गुण होगा, वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि यह अपवाद है, शिवे ही। इन्हें आप ध्यान रख सकें, जो अपवाद हैं इनको ध्यान रख सकें तो रख लें, नहीं तो मुख्य चीज नियम है वृद्धि एची। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमारी वृद्धि संधि। हमने अभी तक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि कर ली है। तो मिलते हैं अगले पाठ में, अगले आनेक में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।